हस्त मैथुन का सीधा अर्थ यही है कि हाथ से मैथुन करना। युवा वर्ग इसे 12 से 15 वर्ष की आयु में आरंभ करता है। अपने हाथों से शीशन को जोर जोर से आगे पीछे करते रहते हैं, फिर वीर बाहर निकल जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि हस्तमैथुन करने वाले विवाह के पश्चात भी इसे नहीं छोड़ पाते। उनका यह कहना है कि उन्हें स्त्री के साथ संभोग करने में उतना आनंद नहीं आता जितना कि हस्तमैथुन में आता है। आप ही सोचें कि ऐसे लोगों की पत्नियां क्या करेगी। शुरुआत में जब युवा हस्तमैथुन करने लगता है तो उन्हें खूब आनंद आते हैं। मेरे पास एक ऐसे रोगी आए जिसके अपने शब्दों में ही मैं उनका कहानी सुनाता हूँ। साहब, आप ही मुझे मरने से बचा सकते हैं। इस समय मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरे दिल इस दुनिया से भर चुका है। मेरे पास मरने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं रहा। वह जोर जोर से रोने लगा। अरे भाई, क्या हुआ है? साहब, मेरी शादी हो गई है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी पत्नी के पास जाने योग्य ही नहीं रहा तो लज्जित होकर वापस आ जाता हूँ। मगर ऐसा क्यों? तुम कोई बूढ़े तो हो नहीं और चेहरे से नपुंसक नहीं लगते। सर जी, आपसे क्या छुपाना, मेरे 12 वर्ष की आयु में हस्तमैथुन करता आ रहा हूँ। बस पत्नी के पास जाकर उसे संभोग का आनंद ही नहीं आता, ना ही सफल संभोग करने के योग्य रहा हूँ। वहाँ जाकर जब लज्जित होता हूँ तो मेरे मन में यह ख्याल आता है कि इस जीने से मरना अच्छा। बात काफ़ी लंबा है, मैं इसे और विस्तार से नहीं बताऊंगा। मैं तो केवल इस समय यही बताता हूँ कि हस्तमैथुन का रोग बहुत ही बुरा होता है। इसे आदमी नपुंसक तो नहीं होता, हाँ, उसमें ऐसा कमजोरी अवश्य आ जाती है कि वह अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा सकता। संभोग का आनंद उसे अपने हाथों से ही मिल जाता है। निरंतर हस्तमैथुन करते करते शीशन के अंदर ही नसें कमजोर हो जाती है। अब आप कल्पना करें कि बेचारी उस पत्नी का क्या होगा जो अपनी भावनाओं को केवल शादी के पश्चात पूरे करने की आशाएं लगाए बैठी रहती है। यदि इनके पति ही यह योग ना हो तो वह बेचारी क्या करेगी। ये सोचने की बात है कि ऐसे पति पत्नी क्या करेंगे। काम की पूर्ति को हम जीवन में अलग तो नहीं कर सकते, परंतु हस्तमैथुन के रोगियों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि यह रोग उनके घरेलू जीवन में जहर घोर सकता है। सुहागरात को जिस पत्नी का पति उनके शरीर की आग को ठंडा ना कर सके, उनका जीवन कैसा होगा। हमारे समाज में औरत की जुबान नहीं खुलती। वह अपने पति को भगवान समझकर पूछती है। यदि उनका भगवान ही पत्थर का हो तो क्या करेगी। कभी ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं है। यदि ऐसा पत्नियों को जुबान खुल सकती तो कितने ही पुरुष नंगे हो जाएंगे। कितने पुरुषों की मर्दनगी का भंडा चौराहे पर फूट जाएगा। एक सेक्स का डॉक्टर इस विषय में बहुत कुछ जानता है। नपुंसकता और हस्तमैथुन का आपसी रिश्ता क्या है। एक प्रश्न और है कि क्या हस्तमैथुन वाले सारे पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। इनका उत्तर नहीं है। हस्तमैथुन से केवल कुछ पुरुष ही नपुंसक बन सकते हैं। इस रोग के साथ नपुंसकता की कहानी को जोड़कर विज्ञापन करता डॉक्टरों ने गरीब रोगियों को बहुत लूटा है। बड़े बड़े विज्ञापन इस विषय में छाप जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कमज़ोर व्यक्ति हमसे मिलो, ऐसा इस तरह के बातों से वो लोगों को मोहित करते हैं। और तो और बचपन की गलतियों के कारण जवानी को रोग बनाने वाले शक्ति प्राप्त करने के लिए हमारे पास आए। ना जाने क्या क्या क्या, ना जाने ऐसे कितने विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। उस विज्ञापन को पढ़कर साधारण रोगी कैसे फंसते हैं। उस रोगी ने मुझे बताया कि उनका आयु 25 वर्ष है। वह बचपन में की संगति में पड़कर हस्तमैथुन करने लगा। 2 वर्ष पूर्व उनकी शादी माँ बाप ने एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ करा दी। लड़की जब दुल्हन बनती है तो उसे सुहागरात को अपनी पति से बहुत सारी आशाएं होती है, परंतु मुझे खेद है कि मैं उनकी कोई आशा पूरी करने की योग ही ना रहा। वह मुझसे प्यार कर रही थी और मैं उसे प्यार कर उत्तर ना दे सका। मैंने एक बार किसी डॉक्टर के यहाँ विज्ञापन पढ़ा था कि हस्तमैथुन से पुरुष नपुंसक हो जाता है। बस मैं समझ गया कि अब मैं नपुंसक हो गया हूँ। डर और शर्म के मारे बुरा हाल था।
मैं उस डॉक्टर के पास गया तो उसे सारा दुख बताया। उसने अपनी मोटी मोटी आंखें निकालते हुए मेरे ओर क्रोध से देखकर कहा, तुम तो नपुंसक हो चुके हो, तुम बिल्कुल औरत के योग नहीं रहे। बात तो काफ़ी लंबी थी, मगर मैं आपकी जिज्ञासा को समझा दूं कि बाजारी नकली डॉक्टर हकीम ने उसे युवा को कहा कि तुम 5,000 रुपये लाओ और मैं तुम्हें औरत के योग बना दूंगा। उसे 3 महीने की दवा दे दी गई, किंतु दुख की बात है कि उस दवा से उनकी नपुंसकता नहीं दूर हुई। तो फिर उनका ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है? उनके लिए यह उपचार है कि मनोवैज्ञानिक उपचार आरंभ किया। वह 6 महीने बाद ठीक हो गया। वे मनोवैज्ञानिक तरीके से उपचार करते हुए वे उनके अनुसार हंस-मैथुन छोड़कर अपनी पत्नी के साथ वही व्यवहार करने आरंभ कर दिया जो उसे करना था। अब वे सब कुछ ठीक ठाक है। मैं अब बच्चे का बाप बनने वाला हूँ। इस घटना से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में सेक्स रोग को कम है। इस रोग के आड़ में लोगों ने लूटना मचा रखी है, उनका कोई हिसाब नहीं। हाँ, हंस-मैथुन कोई अच्छी बात नहीं, इनसे मानव शरीर में कमजोरी आ जाती है, किंतु इससे नपुंसकता जन्म नहीं लेती। पर हंस-मैथुन बुरी बात है, वास्तव में यह काम रोग है। इस रोग से दूर रहो। अपनी पत्नियों से प्रेम तो करके देखो, जो आपको इस प्रेम के बदले में संसार भर के सुख देगी। कभी पुरुष ने यह भी सोचा है कि पत्नी तो केवल चंद मीठे बोल पाकर भी संसार भर के सुख पुरुष पर लुटा देनी चाहती है। पत्नी को संभोग के उतना लगाव नहीं होता जितना वह पुरुष को प्यार करनी चाहती है। जो पुरुष पत्नी से प्रेम को नहीं समझ सकते, उसे केवल संभोग का माध्यम ही समझते हैं। ऐसे लोगों को वास्तव में ही गृहस्थी जीवन का ज्ञान नहीं है। वे शादी का अर्थ केवल संभोग को ही समझते हैं। वे पत्नी नहीं लाती, बल्कि संभोग आनंद का साधन और बच्चे पैदा करने की मशीन ही लाते हैं। अधिक संभोग ना तो पति के लिए अच्छा है, ना ही पत्नी के लिए। संभोग के विषय में काम शास्त्र की प्रसिद्ध रचनात्मक हेवलॉक एलिस ने अपनी एक पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, संभोग में इतना आनंद रहना चाहिए कि हर संभोग में नवीनता मिले, और वास्तव जब तक आनंदलिंग में परस्पर प्रेम और रोमांस न पैदा हो, दो शरीर में बिजली ना दौड़ा जाए, दोनों एक दूसरे में मिलने के लिए व्याकुल ना हो जाए, तब तक संभोग का ना तो आनंद आता है और ना ही उस सफल संभोग कहा जाता है। वास्तव में ही संभोग एक ऐसे कला है जो स्त्री और पुरुष के प्यार में सबसे शक्तिशाली पुल का काम देती है। भले ही आज जब कहीं संभोग विषय को लेकर चर्चा हो तो लोग एकदम डर से जाते हैं। ऐसा क्यों? हम संभोग कला नहीं सीखते, ऐसा साहित्य पढ़ने से घबराते हैं अथवा डरते हैं। जिससे कि काम विद्या का ज्ञान प्राप्त हो, उसी का तो परिणाम है कि बेचारी सीधी सादी पत्नियों को ये भी पता नहीं कर पाते हैं कि वे अपनी पत्नियों के हक की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें। यदि नारियां अपनी हर इच्छाओं को पूरी करती है, तो क्या पुरुष का यह कर्तव्य नहीं है कि वह उस नारी के हृदय में झांक कर तो देख कि वह क्या चाहती है। बस यही तो उपाय है।